अभी हम सब मिलकर भीतर कुटिया में चर्चा कर रहे थे, क्योंकि हमारे बीच एक देश के अद्भुत चिंतक श्री मनु गौड़ जी आए हुए थे। हम लोग चर्चा कर रहे थे देश के बारे में, पर्यावरण के बारे में, प्रकृति के बारे में, नदियों के बारे में। जब हम नदियों की बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, प्राणियों की बात करते हैं, सच तो ये है धीरे धीरे नदियों में जल कम होता जा रहा है। अभी मुझे कोई सूचना दे रहा था कि उत्तराखंड तो नदियों की धरती है, गाद और गधेरों की धरती है। यहाँ पर 70% वाटर सूखता चला जा रहा है। आप बताइए, 70% पानी कम होता जा रहा है। अब आप सोचिए, हिमालय के पास तो गंगा है, हिमालय के पास तो ग्लेशियर है, और ग्लेशियर है तो गंगा है, और गंगा है तो आज देश के ऑलमोस्ट 50 करोड़ लोग गंगा बेसिन के तट पर रहते हैं। गंगा केवल जीवन रेखा नहीं बल्कि जीवन भी प्रदान करती है। लेकिन वो तभी तक होगा जब गंगा जी का जल प्रदूषित नहीं होगा। क्योंकि जितनी भी नदियां मिलती हैं, आपको लगे गंगा जी तो बहुत प्यारी बह रही है। यस, अभी लगता है ऐसा, क्योंकि भारत के यशस्वी ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने खुलकर एक कदम उठाया लाल किले की दीवार से, और फिर उससे पहले कि गंगा ने मुझे बुलाया है। ये इस देश का सौभाग्य है कि अपने पास ऐसे प्रधानमंत्री जो खुलकर बोलते हैं, पर्यावरण के लिए बोलते हैं, धरती के लिए बोलते हैं, और इसलिए धरती के देश उनका सम्मान करने लगे हैं। उनका ही नहीं बल्कि पूरे भारत का सम्मान, जो पूरे देशों की सूची है उसमें भारत का नंबर कितने ऊंचाई पे आ गया है। क्योंकि विचार ऊंचे हैं। जब विचार ऊंचे होते हैं, विचारों में ऊंचाई होती है, तो निश्चित रूपेण देश प्रगति करता है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि नदियों का जल प्रदूषित होगा तो पक्का मानिए हमारा स्वास्थ्य भी प्रदूषित होगा। क्योंकि पानी से ही 70% पानी हमारे अंदर है और 70% पानी ही बाहर है। अगर बाहर का पानी प्रदूषित होगा तो भीतर का टिकना भी मुश्किल होगा। और ये सब कुछ टिका रह सकता है हमारी सोच से। हमारी सोच बदलती है तो सब कुछ बदलता है। इसलिए सोच को बदलें, और साथ ही साथ वी हैव वर्शिप्ड द क्रिएटर फॉर सो लॉन्ग, लेट अस टेक केयर ऑफ द क्रिएशन। Time has come to take care of the creation. We don't have to worship the creation now, but we have to preserve, protect, and serve the creation. I was just telling them, in 10 years, water is going to become the next gold. लोग पानी को बचाएंगे, सोना होगा, लेकिन सोने को खा नहीं सकेंगे, पी नहीं सकेंगे। Water is going to be the next gold. And water is going to be the next oil. Oil जिन देशों के पास है वो पानी ढूंढ रहे होंगे। ऑयल देकर भी पानी नहीं मिलेगा, और गोल्ड देकर भी पानी महंगा हो जाएगा। 25 रुपए की बोतल 250 रुपए मिलने लगेगी। कैसा लगेगा? और ये कोई दूर नहीं है। Just in 10 years, the United Nations statistics are almost 50%, वो तो 40% कहते हैं, बाकी बच जाएगा जितना पानी पीने के लिए अवेलेबल है। क्योंकि जनसंख्या बढ़ जाएगी 10-15 सालों में, जितना पानी है उससे कम पानी पीने के लिए अवेलेबल होगा। और पूरे वर्ल्ड में बाय 2040 फिर 50% पानी कम हो जाएगा। आप सोचिए, वैसे ही कम है। इसलिए आइए नदियों के किनारे पेड़ लगाएं, जहां मौका मिले पेड़ लगाएं, अपने जन्म दिवस पे पेड़ लगाएं, अपनी वर्षगांठ पे, वैवाहिक वर्षगांठ पे पेड़ लगाएं। जितने साल के हो जाएं उतने पेड़ लगाएं हर साल। धरती को भी लगे हाँ धरती पुत्र पैदा हो गए।
दूसरी बात, क्योंकि पर्यावरण में जल की कमी, जमीन की कमी, लेकिन जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, तो मुझे लगता है जनसंख्या पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। और मनु गौड़ जी, जनसंख्या के लिए दिस इज नॉट ए रिलीजियस इशू, दिस इज ए एनवायरमेंटल इशू, दिस इज ए ग्रीन क्राइम अगेंस्ट क्रिएशन। कि यदि हम इफ वी डोंट प्रोटेक्ट द वाटर, इफ वी डोंट प्रोटेक्ट द नेचर, हमारा कल्चर, हमारी नेचर अगर सुरक्षित रहेगी तो हमारा फ्यूचर भी सुरक्षित रहेगा। तो कल्चर, नेचर और फ्यूचर, ये तीनों साथ साथ चलते हैं। तो कल्चर भी प्रोटेक्ट हो, नेचर को भी हम लोग संभालें, तो हमारे बच्चों का, आपका तो हो गया, लेकिन आने वाले 25 सालों में आपके बच्चे और उनके बच्चे, लेट अस थिंक अबाउट देयर फ्यूचर। इसलिए एक ही इशू है, हम कह रहे थे अगर सरकार इतना कर दे जनसंख्या को लेकर नियंत्रण करने के लिए, वो भी पर्यावरण के इशू को लेकर, पानी के इशू लेकर के, हम दो, हमारे दो, सबके दो, और जिनके दो उन्हीं को दो, हम दो, हमारे दो, सबके दो, और जिसके दो उसी को दो, सारे राइट्स उन्हीं के लिए हों, तो आप पक्का मानिए धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगी। चाहे वोटिंग राइट्स हो, चाहे वो फिर भाषण देने के राइट्स तो सबके पास है, लेकिन राशन का राइट हो, या फिर देश में नौकरी हो, या कोई भी चीज हो, जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे। चाइना ने कंट्रोल किया, हम तो कहते हैं हम दो हमारे दो, उनका हम दो हमारा एक, और 2 हो जाए तो उसमें कटौती, फिर 3 हो जाए तो जेल, ऐसा उन्होंने किया था। और पिछले 50 साल में बहुत कटौती की उन्होंने। हमें किसी को जेल में नहीं भेजना है, हमें किसी को बेल पे वापस नहीं लेना है, हमें खुद पर संयम करना है, इसलिए कि अपना वतन है, अपना देश है। अपने देश को चमन बनाए रखने के लिए हमें खुद पर संयम रखना होगा, खुद को नियम बनाने होंगे, कानून बने एक बात, लेकिन सच बात तो ये हमारे दिलों को बदलना होगा। आइए, जब सांझ ढल रही है, सूरज छिप रहा है, ऐसा ना हो कि हमारी, अब देखिए कितना प्यारा सूरज है, छिप रहा है सूरज, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे देश का सूरज कभी छिपे, वो सदा जगमगाता रहे। तो उसके लिए हमें खुद को जगाकर, सबको लेकर साथ में मिलकर काम करना होगा कि वर्शिप योर ओन बट रिस्पेक्ट ऑल। दिस इज स्पिरिट ऑफ इंडिया, वर्शिप योर ओन बट रिस्पेक्ट ऑल। सबका रिस्पेक्ट करें हम लोग, दिस इज अवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि सबको प्यार करें, सबको हम लोग गले लगाएं, कोई नफरत ना करें, क्योंकि नफरत में कभी किसी का भला नहीं होता है, और मोहब्बत में कभी किसी का नुकसान नहीं होता है। नफरत से कभी किसी का नफा नहीं होता है, और मोहब्बत से कभी किसी का नुकसान नहीं होता है। आइए, ज्ञानवापी हो या फिर कुछ और हो, आज तो उसका भी एक संदेश आ गया है कि जितने भी हैं मिलकर बैठे, फैसले कुछ भी आए न्यायालय में, लेकिन फासले नहीं बढ़ने चाहिए। हमें लड़कर नहीं बल्कि आगे बढ़कर हमें अपने देश को बचाना है, साथ साथ मिलकर चलना है, सेतु बनाना है, और सद्भाव ही इस देश का समाधान है, और संविधान ही इस देश का समाधान है। अगर संविधान को भी थोड़ा बदलना पड़े तो बदले, लेकिन अपने राष्ट्र को बचाएं, अपने सद्भाव को बचाएं, अपनी समरसता को बचाएं, और अपनी समता को बचाएं। ये बहुत जरूरी है, और यही न्यायालय कोशिश कर रहा है, हमारा देश कोशिश कर रहा है, लेकिन हम सबको भी कोशिश करनी होगी। आइए, अब सब मिलकर हम आरती के बाद इन सबको एक पौधा देंगे, फॉर ए ग्रीन रेवोल्यूशन एंड ग्रीन बिगिनिंग।